हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे प्लैनेट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको जिंदगी का जो ट्रू मीनिंग है वो बताता है। अ, ये जो दुनिया है ना, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक राहु की एनर्जी, दूसरी है केतु की एनर्जी। राहु की एनर्जी हमेशा जब इंसान पैदा होता है तब से लेकर जब इंसान बूढ़ा होके मर जाता है तब तक, मरने से पहले मतलब लास्ट ब्रेथ जब वो लेता है तब तक उसके साथ डिजायर्स रहती हैं। ठीक है ना। जब वो छोटा होता है तब वो बच्चा होता है तब वो चॉकलेट के पीछे भागता है, मम्मी पापा मुझे ये चॉकलेट दे दो, ये खिलौना दे दो, तो उसके अंदर वो डिजायर रहता है। थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो अच्छे स्कूल कॉलेज, अपना करियर के पीछे भागता है, अच्छा जॉब के पीछे भागता है, और उसको डिजायर रहता है कि उसके पास अच्छा गाड़ी हो, बंगला हो। तो ये सारे डिजायर्स उसके साथ हमेशा रहते हैं। ठीक है ना। तो ये मेटेरियलिस्टिक चीजें, सारे जो डिजायर्स वाली चीजें हैं, ये राहु है। ठीक है। और ठीक उसके ऑपोजिट होता है केतु, जिसके अंदर कोई भी डिजायर नहीं होता है। क्योंकि ये आपको बताता है कि लाइफ का मीनिंग बस ये मेटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है, लाइफ का मीनिंग कुछ और है। केतु एक हीलर है। केतु, अगर आप मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हो तो केतु आपको परेशान करता है और आपको बहुत सजा देता है। क्योंकि केतु आपको ये सिखाना चाहता है कि जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, इनसे आपको सुख तो मिलता है लेकिन वो टेम्परेरी होता है। जो असली सुख है वो आपके अंदर है। अपने आप को पहचानो। केतु ये आपसे पूछना चाहता है कि आप हो कौन। ये केतु चाहता है कि आप अपने आप से ये सवाल पूछो कि आप असली में है कौन। क्या ये मेटेरियलिस्टिक चीजें आपके साथ हमेशा रहेगी? क्या ये गाड़ी, ये बंगला, ये सुंदर वाइफ या बच्चे, ये आपके साथ मरने के बाद भी जाएंगे? नहीं। तो केतु आपको बताना चाहता है कि डिटैचमेंट, कि कोई भी चीज में आप अटैच न रहो, सब मतलब एक डिस्टेंस बना के रखो। तभी मैं आपको तंग नहीं करूंगा। अगर आप किसी भी चीज से बहुत ज्यादा लगाव है और आपकी केतु की दशा स्टार्ट हो जाती है, तो देखना वो केतु फिर वो सब चीजों से दूर कर लेता है। जिससे ज्यादा अटैचमेंट होता है उनसे दूर कर लेता है। तो केतु आपको ये एक हीलर है। जैसे आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आप मेडिसिन खा के ठीक हो जाते हैं, उसी तरह केतु एक हीलर है। वो आपके बॉडी और माइंड और खासकर सोल को क्लींस कर देता है स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। ठीक है ना। आपको ये बताता है कि आपको बहुत पेन देगा अगर आप बहुत ज्यादा, जैसे कि केतु का पीरियड से पहले मरकुरी की दशा स्टार्ट होती है। तो मरकुरी की दशा में क्या होता है, इंसान फ्री फ्रीली घूमता है, एक प्रिंस की तरह होता है। वो फ्रेंड सर्कल में घूमता है, वो मनी माइंडेड होता है, बिजनेस माइंडेड होता है, करियर माइंडेड होता है। तो सारा उसका दुनिया ही कुछ और होती है। कंपटीशन जीत के और मतलब हर तरफ वो मतलब दुनिया को जीत जाने वाली एनर्जी होती है उसके अंदर मरकुरी दशा में। और वो एंजॉय भी करता है लाइफ को, फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, पढ़ाई लिखाई में इंटेलेक्ट यूज करता है वो। ठीक है ना। रीजनिंग पावर यूज करता है, क्वेश्चनिंग मतलब उसकी रीजनिंग एबिलिटी के थ्रू ही वो क्वेश्चंस करता है। वो स्पिरिचुअल वे में क्वेश्चन नहीं करता है। वो चीजों को दूसरी तरफ मेटेरियलिस्टिक वे में देखता है। जैसे ही मरकुरी दशा खत्म होती है तो उसको वो जो भी उस मरकुरी दशा में बनाया होता है, गाड़ी हो, बंगला हो, या फिर कुछ भी हो, तो केतु देखता है कि ये कितना लगाव है इन सब चीजों से इस इंसान को। क्या ये इंसान बस इन्हीं सारी चीजों को दुनिया मान लिया है? तो केतु फिर वो सारा चीज छीन लेता है। अगर आप बहुत ज्यादा पैसे से प्यार करते हो और आपकी केतु की दशा स्टार्ट हो गई है, तो वो पैसे चले जाएंगे। या फिर कोई मटेरियल चीजों से आप प्यार करते हो, जैसे गाड़ी हो गया, तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ हो जाए, चोरी हो जाए। तो वो सब चीजें होती है केतु की दशा में। केतु आपको मेटेरियलिस्टिक चीजों से, खासकर वेल्थ, क्योंकि वेल्थ ही सबसे बड़ा मेटेरियलिस्टिक चीज है, तो वहां से दूर करता है। तो केतु दूर करने का मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअली मेलिफिक है। वो एक्चुअली आपको ये समझाना चाहता है कि इन सब चीजों से अगर आपका लगाव है तो आप अ, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो कि आप एक आत्मा हो। ठीक है ना। आपका अपने आप को जानना केतु का मेन पर्पस है। अपने मतलब ये आपकी एग्जिस्टेंस, आपका एग्जिस्टेंस क्या है, इसके ऊपर ये सवाल करता है। ठीक है।
जिनके अंदर ये मटेरियलिस्टिक चीजें या डिजायर बहुत ज्यादा है, तो केतु उनके लिए बहुत मेलेफिक होता है। उनकी केतु की दशा में उनको बहुत तकलीफें होती हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा अटैच हो गए हैं, तो वो छोड़ नहीं पाते। तो केतु का मतलब ही है कि लेट गो, मतलब आपको छोड़ना है, बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं रखना है। जैसे कि आप ये साधु होते हैं, संत होते हैं, तो उनके अंदर कोई भी अटैचमेंट नहीं है। वो अगर उनको आप 1 करोड़ रुपए दे दो तो वो उनसे खुश नहीं हुए, क्योंकि वो खुशी जो है वो अंदर से पाए हुए हैं। तो उनको पता है कि वो करोड़ रुपए लेके मरने के बाद वो कोई यूज का है नहीं, टेम्परेरी है सारी चीजें। तो उनको ये आत्मज्ञान हो चुका है। तो केतु साधु संतों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। केतु जो कार्मिक सर्कल है, जो राहु कार्मिक सर्कल बनाता है, तो वो कार्मिक सर्कल को तोड़ने का काम करता है, आपको फ्री कर देता है। तो फ्रीडम का कारक भी केतु है। केतु पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो केतु की दशा में ये भी होता है कि आप पास्ट वाली चीजों को ज्यादा उसके बारे में सोचो। ठीक है। तो केतु कुछ राशियां होती हैं जहां पर अच्छे फल भी देता है, जैसे सेजिटेरियस। सेजिटेरियस राशि में वो अच्छा फल देता है, क्योंकि वो जुपिटर प्रधान राशि है, जुपिटर उसका मालिक है। और जुपिटर का भी कुछ हद तक विजडम, और जुपिटर रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को भी। लेकिन केतु इसीलिए जुपिटर वाले राशि को बहुत पसंद करता है, पाइसेस को बहुत पसंद करता है। और केतु अगर स्कॉर्पियो में हो तो वहां भी अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि स्कॉर्पियो भी हिडन ट्रुथ को जानने वाला साइन है, डीप सीक्रेट्स को जानने वाला साइन है। केतु भी रिसर्च ओरिएंटेड डीप सीक्रेट्स को जानना चाहता है। तो केतु इन तीनों राशियों में बहुत अच्छा फल देता है। केतु जेमिनी जैसे राशि हो गया, वहां पर वो अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि जेमिनी में अगर देखोगे राहु वहां ज्यादा अच्छा फल देता है, क्योंकि जेमिनी एक मेटलिस्टिक साइन है। ठीक है ना। तो वहां पर केतु बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। केतु चाहता है कि वो अलग रहे सारे ये मेटेरियलिस्टिक चीजों से। ठीक है। तो केतु की महादशा 90% ऑफ द पीपल के लिए मेलिफिक होती है, क्योंकि 90% ऑफ द पीपल दुनिया में मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हैं। तो केतु की दशा बहुत ही टेरिबल होती है। मतलब मैं वर्ड टेरिबल बोल रहा हूँ, ये टेरिबल से भी ज्यादा टेरिबल होती है। अगर आप मेटेरियलिस्टिक हो तो हो सकता है कि आपकी जॉब चली जाए, आपका सारा पैसा खत्म हो जाए, तो केतु सारा कुछ छीन लेगा। केतु जिस हाउस में बैठा होगा, केतु उस हाउस को भी मतलब उस हाउस के सारे कारक तत्वों को भी छीन लेता है। जैसे केतु अगर 7th हाउस में हो तो मैरिज में इश्यूज आते हैं, मैरिज में डिफिकल्टी हो जाती है। और अगर फॉर एग्जांपल केतु आपकी लगन में बैठा हो, तो हो सकता है कि आपका हाइट जो वो थोड़ा छोटा हो, या ग्रोथ थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि वो सारे कारक तत्वों को अ, कम कर देता है। क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि आप पास्ट लाइफ में ये सब पा चुके हो, तो इस लाइफ में आपको इंटरेस्ट नहीं रहता कि आप ये फिर से करो। ठीक है। तो केतु की दशा में आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा अपने डिजायर को कम रखिएगा, और जितना मिल रहा है बस के भगवान पे मन रखिएगा। तो आपको केतु की जो 7 साल की पीरियड होती है, बहुत ही ज्यादा टेरिबल होती है फॉर द मटेरियलिस्टिक पीपल। तो वो थोड़ा कम कष्टदायक होगा। ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो ये तो आपके लिए एक ब्लेसिंग वाला है, क्योंकि सारे साधु संत जो होते हैं वो इस दशा के लिए ही वेट करते हैं, जिनको थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होता है। तो ये सब वेट ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस पीरियड में इनकी जो स्पिरिचुअलिटी लेवल है, चक्रास हैं, वो और क्विकली राइज, मतलब और क्विकली वो एक्टिवेट कर सकते हैं, और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। केतु मोक्ष कारक भी होता है। ठीक है। तो केतु केतु अगर आपने ये 7 साल जो है महादशा है केतु का, वो कम डिजायर से और भगवान के प्रति अपना श्रद्धा बढ़ा दोगे, तो फिर आपका जो वीनस वाला पीरियड होगा तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप इंटरनली चेंज हो गए होंगे। ठीक है ना। जैसे पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो आपको अलाउ करना है कि झड़ जाएंगे सारे। ठीक है ना। फिर क्योंकि अटम के बाद, पतझड़ के बाद फिर आपके मतलब जैसे पेड़ में नए फूल उगते हैं, उसी तरह आपके अंदर भी सारा अच्छा अच्छा चीजें आएंगी। ठीक है ना। आपको विनस की पीरियड के लिए इंतजार करना चाहिए।
तो ये था केतु के ऊपर। थैंक यू सो मच।